हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे देखिए एमएफएसएल शेयर के बारे में, है ना। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक डिमांडेड वीडियो है, सर का कमेंट आया है, कम्युनिटी मेंबर है, तो चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। स्टॉक में हमने देखा एक अच्छा खासा डाउन साइड से स्टॉक ओपन हुआ, फिर सीधा ऊपर की तरफ चल दिया, यानी कि आज लगभग 2% से ज्यादा की स्टॉक ने तेजी दिखाई। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर लेकर के आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ सारा खेल रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन का। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको देखा हुआ है, आपने समझा हुआ है ना, तो आप इसको समझ जाएंगे कि स्टॉक में क्यों डाउन साइड से अप साइड में उठ करके आया। मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करूंगा, प्रॉपर तरीके से समझिएगा। देखिए अभी आप देखेंगे तो आपको 1700 पर आपका सपोर्ट, 1700 पर आपका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब 1700 की इस रेजिस्टेंस को मुझे अगर 1700 के सपोर्ट को अगर मुझे सपोर्ट मानना है, तो मेरे स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए? 1680 और 1700 के बीच में जाना चाहिए। अब मैं सिंपल चार्ट पर आया, चार्ट पर आकर के मैंने देखा 1680 को स्टॉक ने जो क्रॉस किया है वो कितने बजे किया है? लगभग 3 बजे के आसपास। तो ऐसे केस में मैं इसको अपना सपोर्ट नहीं मानूंगा, याद रखिएगा। मेरा सपोर्ट क्या रहेगा? मेरा सपोर्ट रहा 1680 पर, और 1680 से मेरे सपोर्ट ने 1640 पर क्रिएट किया बेयरिश प्रेशर। यहाँ सारा खेल रहेगा डेफिनेशन का, कि मुझे डेफिनेशन अगर आती है तो मैं इसको डेफिनेटली इसको मैं कैलकुलेट करके समझ सकता हूँ। यानी कि सपोर्ट अपने आप में है यहाँ पर बेयरिश, याद रखिएगा, सपोर्ट अपने आप में है बेयरिश, है ना। सपोर्ट का प्रेशर कैसा है? बेयरिश है। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में यहाँ पर स्टॉक के अंदर क्षमता है कि वो 1640 तक टूटे। 1640 का रिवर्सल वैल्यू कितना है? 1628। लेकिन थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि जब रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो, सपोर्ट अपने आप में बेयरिश प्रेशर क्रिएट करे, तो ऐसे केस में जो मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा, स्टॉक का ट्रेंड रहेगा, वो रहेगा बेयरिश। उस बेयरिश ट्रेंड में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बाइंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है, नंबर वन। सेकेंडली, अगर आपको बाइंग करनी है तो कहां से करेंगे? जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपका प्रेशर आ रहा है ना, उस स्ट्राइक प्राइस से एक स्ट्राइक प्राइस प्लस वन। लेकिन याद रखिएगा वो अपने आप में रिस्की रहेगा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है। ट्रेंड कुछ कह रहा है और हम करने का प्रयास कुछ कर रहे हैं, यानी कि इसमें स्टॉप लॉस के हिट होने की संभावना हाईएस्ट होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यानी कि रेजिस्टेंस मेरा 1700, 1700 का रिवर्सल वैल्यू 1699, बॉटम है मेरा 1700, यानी कि सॉरी 1680 का। 1680 का रिवर्सल वैल्यू कितना है? 1662। साथ ही साथ 1640 का रिवर्सल वैल्यू कितना है? 1628। और 1660 का रिवर्सल वैल्यू कितना है? 1645। यानी कि 1645 से मैं एक रिस्की बुलिश ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूं। बट याद रखिएगा, ये ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड है, ट्रेंड है मेरा बेरिश, और उसमें मैं बुलिश ट्रेड कर रहा हूं। तो ये हाईली रिस्की ट्रेड है, इसीलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1645 का लेवल है, तो मैं यहाँ पर एक 1645 का लेवल आपके सामने लगाता हूँ, और आप देखिए किस तरीके से उस लेवल के आसपास को क्या करता है, ये रेस्पेक्ट आपको करते हुए दिखेगा। देख रहे हैं? ये थ्योरी है, जो थ्योरी कहती है उसके हिसाब से यही है। जैसे ये ट्रेड मेरा ट्रेडेबल नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है। बट थ्योरी यही कहती है कि मैक्स बॉटम यही रहेगा जब तक रेजिस्टेंस या सपोर्ट शिफ्ट नहीं हो जाता। अगर सपोर्ट मेरा शिफ्ट हो जाता तो डेफिनेटली फिर ये टूटने की क्षमता रखता था 1628 से भी नीचे, बल्कि और 1620 के आसपास, 1610 के लेवल तक टूटने की क्षमता रखता था। चूंकि रेजिस्टेंस मेरा शिफ्ट नहीं हुआ, तो ऐसे केस में मैक्स बॉटम इसका 1660 का ही रिवर्सल वैल्यू रहेगा। अब वहां से उठ करके आएगा। अब मुझे अगर सेलिंग करना है तो मेरे पास दो ट्रेड्स अवेलेबल रहेंगे। पहला ट्रेड मेरा रहेगा कहां से? 1700 का रिवर्सल वैल्यू। दूसरा रहेगा 1680 का रिवर्सल वैल्यू। 1680 का रिवर्सल वैल्यू से ट्रेड मुझे इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ऊपर मेरा क्या बना हुआ है? उससे ऊपर मेरा 1680 पर ही मेरा सपोर्ट बना हुआ है ना। सेम स्ट्राइक प्राइस पर मेरा सपोर्ट है। अगर मैं करने जाऊंगा तो मुझे छोटा टारगेट मिलेगा, जैसे 1680 से लगभग 1662 के आसपास का एक टारगेट। तो चलिए सिंपल 1680 पर एक लाइन हम खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1680। ठीक है, मैंने ये 1680 के आसपास लाइन खींची। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है? 1679.5, यानी कि वही 1680 के आसपास मान लीजिए। देखिए इस कैंडल का हाई, देखिए 1679 का इस कैंडल ने हाई लगाया, और वहां से सीधा नीचे की तरफ कितना नीचे आया? 1663। और बॉटम मेरे को कितना मिलेगा टारगेट? देखिए 1662। तो आपको दिख रहा है ना। तो ये जो आपको मिला, देखिए यहाँ मैंने लाइन खींचा 1662 पे। तो ये वाला ट्रेड आपको समझ में आया क्यों ये वाला ट्रेड मेरा इनिशिएट हुआ? देखिए प्रॉपर तरीके से ये वाला मेरा ट्रेड बना। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये ट्रेड मेरा प्रॉपर तरीके से बना ना, यहां से आया, एंट्री मिला, और सीधा एक ही कैंडल में मेरा टारगेट डन। तो ये एक छोटा ट्रेड रहता है, बट ये ट्रेड होता है। तो आपको समझ में आया होगा ना रिस्की ट्रेड किस तरीके से इनिशिएट किया जाता है। फिर अपने सपोर्ट को लेकर के स्टॉक अगेन अपसाइड में चलने का प्रयास किया, फिर कहां रुका? वहीं 1680 के ही लेवल पर एकदम स्टक होने का प्रयास किया।
तो ये तो रहा आज के मोमेंटम की बात। अब पोजिशनली अगर समझा जाए तो देखिए स्टॉक जो दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस अपने आप में दिख रहा है 1700 पर। रेजिस्टेंस 1700 से स्लाइड सा बुलिश प्रेशर दिखा रहा है। अगर ये प्रेशर हट गया और रेजिस्टेंस 1700 पर स्ट्रॉन्ग बना और सपोर्ट देखिए कहां दिख रहा है, 1700 पर है। लेकिन सपोर्ट 1700 से देखिए यहां क्या दिख रहा है, शिफ्टेड है बॉटम से टॉप पर, यानी कि बॉटम से ये उठ करके आया है। ये प्लस पॉइंट है। तो अगर 1700 पर ही सपोर्ट, 1700 पर ही रेजिस्टेंस स्टॉक का क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन जाए ना 1700 पर ही, चाहे ओपन इंटरेस्ट कितना भी बुलिश बेरिश प्रेशर क्रिएट करता रहे, तो याद रखिएगा स्टॉक का जो बॉटम दिखेगा आपको 1680। और एक बार लाइव मार्केट में मुझे मैसेज कर लीजिएगा, नंबर आपको मिल ही जाएगा, कम्युनिटी मेंबर है आप, तो मैं आपको लेविस प्रॉपर रिवर्सल वैल्यूज और बताने का प्रयास करूंगा। तो देख रहे हैं ना, ये आपको समझ में आएगा। 1700 पर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा तो 1680 का बॉटम और 1720 का टॉप, यानी कि कहीं ना कहीं अपने बॉटम पर स्टॉक की क्लोजिंग आई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक को अप साइड में आ जाना चाहिए, जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से, बशर्ते कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1700 पर ही क्रिएट हो तो। यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस 1675 से नीचे ही रहा तो मैं 1700 को अपना सपोर्ट नहीं मानूंगा। याद रखिएगा इस बात को, 1700 के सपोर्ट को मानने के लिए स्टॉक को पहले ऊपर आना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको अपने सपोर्ट को 1700 पर मानूंगा। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो सिंपल कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तब भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू।